अंगूर अड्डा ज़लोल खेल में अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज के बर वक्त एक्शन से फितनाल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। दरअंदाजी में नाकामी पर अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खातीन समेत 3 शहरी जख्मी, वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफगान पोस्टों पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद ठिकाने तबाह। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के बाद दुश्मन अनासिर की बुखलाहट में इजाफा देखा गया। अहले इलाका के अफगान तालिबान की फायरिंग के वाक़े की भरपूर मज़म्मत, पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालिबा। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजवीज़ पेश कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तजवीज़ में आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करना मुआहदे में शामिल है। जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की तजवीज़ में जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा करना भी शामिल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज ईरान की नई तजवीज़ से मुतालिक अहम इजलास करेंगे। मुज़ाकराती तातुल और आइंदा के लाए अमल पर गौर किया जाएगा। अमरीकी सदर ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरउम्मीद। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंग जल्द खत्म होगी और हम फतह हासिल करेंगे। अगर ईरानी बात करना चाहते हैं तो राबता कर सकते हैं। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, इसे हासिल करेंगे। पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। ट्रंप का पाकिस्तान और भारत की जंग समेत 8 जंगें रुकवाने का फिर तस्करा। बोले, पाकिस्तान और भारत की जंग एटमी तसादुम की तरफ जा रही थी। इस जंग में 11 जहाज गिराए गए। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े पर अमरीकी सदर ने कहा, हमला आवर जहनी तौर पर बीमार था, उसको फौरी तौर पर रोका गया। सबको अंदाजा हो गया नया व्हाइट हाउस बॉल रूम क्यों जरूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की दौरा मस्कत मुकम्मल करके दोबारा पाकिस्तान आमद। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल की बाहमी उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने ईरानी शराइत पाकिस्तान को पेश की। आबना हुर्मुज़, नाकाबंदी, मुआवजे और अदम जहरियत पर बात की। मुज़ाकरात का एटमी मामले से ताल्लुक नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके इस्लामाबाद से रूस पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। रूसी हुकाम से मुज़ाकरात जंगबंदी पर मुशावरत करेंगे। ईरान की अमरीकी बहरी नाकाबंदी, 38 जहाज वापस मोड़ दिए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमारी अफवाज ईरान से मुतल्लिका जहाज़ों की निगरानी कर रही है। कार्रवाइयाँ आलमी पाबंदियों को मौसर बनाने के लिए जारी रहेंगी। ईरानी डिप्टी इंस्पेक्टर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर मोहम्मद जाफर असदी का कहना है, दुश्मन आबना हुर्मुज़ पर अपना जबरी कंट्रोल मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। दुश्मन ईरान के तेल के वसाइल लूटने के दर पे है। ईरान वेनेजुएला नहीं जिसके वसाइल आप लूट लें। दुश्मन ने जाहिरियत की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $160 तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $96 हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी, जापान के निकी इंडेक्स में 1.89% इजाफा। थाईलैंड के सेट इंडेक्स में 1.71% तेजी। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी मामूली इजाफा रिकॉर्ड। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब में फायरिंग करने वाले मुलजिम को आज अदालत पेश किया जाएगा। मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुलजिम ने व्हाइट हाउस प्रेस डिनर की तकरीब में फायरिंग की थी। हमला आवर की फायरिंग से एक अहलकार जख्मी हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों ने ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और काबीना अरकान को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। हमला आवर को सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी गिरफ्तार कर लिया था। ट्रंप पर हमले में मुलव्वस मुलजिम कैलिफोर्निया का रिहायशी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमले के महरक़ात ताहाल वाज़ेह नहीं। वाक़या की तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। इल्जामात सुनाने पर ट्रंप एंकर पर आग बगोला। कहा, बीमार जहन शख्स के इल्जामात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे एप्स्टीन जैसे मामलात पर बरी करार दिया गया है। ट्रंप ने एंकर से कहा, आप जरा हमला आवर का मंशूर तो पढ़े, वो ईसाई मुखालिफ नजरियात रखता है।
तफरीही शाम को एक बीमार जहन वाले शख्स ने हाईजैक कर लिया। हमलावर ने अमरीकी सदर के कत्ल की कोशिश की। उसका मंसूबा ट्रंप इंतजामिया के ज़्यादा से ज़्यादा आला ओहदेदारों को मारने का था। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन लेविट कहती हैं वो सदर के साथ बैकस्टेज पर थीं जब सीक्रेट सर्विस ने फौरी तौर पर वहां से निकाला। सदर ट्रंप उस वक्त बिल्कुल बेखौफ थे। इस सियासी तशद्दुद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सबको महफूज रखने के लिए सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया। अमरीकी सदर के मवाख़ज़े का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। 55% अमरीकी ट्रंप के मवाख़ज़े के हामी, 37% की मुखालफत। अमरीकी जरीदे न्यूज़वीक ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक रिपब्लिकन में 21% मवाख़ज़े के हामी, 72% मुखालिफ। डेमोक्रेटिक्स में 28% की ट्रंप के मवाख़ज़े की हिमायत। जंगे और वसाइल की लूटमार इंसानियत के मुस्तकबिल की चोरी है। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा एटमी तवानाई का इस्तेमाल इंतहाई जिम्मेदारी और दानिशमंदी के साथ होना चाहिए, जबकि सानिया आज भी इंसानियत के इज्तिमाई शऊर पर एक गहरा असर रखता है। ये जदीद ताकत व टेक्नोलॉजी के खतरात की याद दहानी है। दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में चोर मौजूद हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो जंगों को हवा देते हैं, वसाइल को लूटते हैं या बुराई को फरोग देते हैं। इस तरह सबसे एक पुरअमन मुस्तकबिल छीन लेते हैं। उम्मीद है आलमी सतह पर फैसले करते वक्त अकल और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले, खातीन और बच्चों समेत 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी हो गए। इसराइली फौज की जानिब से हिज़्बुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। लेबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 2496 अफराद जाँ भाग हो चुके। बेघर अफराद की तादाद 1,20,000 से तजावुज़ कर गई। जनूबी लेबनान में लड़ाई के दौरान इसराइली फौजी भी मारा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की शिकायत पर नोटिस। सुई नॉर्दर्न गैस में पेपरा कवायद की मुबैना खिलाफवर्जी की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म के SNGPL टेंडर्स में कवायद की खिलाफवर्जी की इंक्वायरी की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को फौरी और शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया। कहा शिकायत साबित होने पर जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी सियासी जमात को जलसा की इजाज़त देना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत बंजर ज़मीनों को आबाद किया जाएगा। स्कीम के तहत 160 अरब रुपए मालियत की ज़मीन लीज पर दी जाएगी। ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के लिए 50,000 रुपए फी एकड़ किसान को मिलेगा। अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम से 88,000 से ज़ायद खानदान मुस्तफीद होंगे। शायकीन के बगैर PSL की रौनकें मांद रही, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। शायकीन का मुतालबा है कि PSL के दीगर मैचेस पर इजाज़त दी जाए।